हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हेल्प फॉर टीचर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो टीचर्स की रिक्वेस्ट पे बनाया जा रहा है क्योंकि कुछ टीचर्स कंफ्यूज थे कि इस साल से हमें 5th और 8th के वार्षिक परीक्षा यानी एनुअल एग्जाम भी लेनी है और पैट के पेपर्स भी लेने हैं। तो इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, जिसमें 5th और 8th के एनुअल एग्जाम यानी वार्षिक परीक्षा कैसी होने वाली है और आकारिक मूल्यमापन करना है या नहीं, CWSN स्टूडेंट की एग्जाम कैसे लेनी है और अगर कोई स्टूडेंट फेल हो रहा हो यानी पास होने के लिए उसको कुछ मार्क्स कम पड़ रहे हो तो उसको ग्रेस मार्क्स कैसे देने हैं और रिजल्ट कैसे बनाना है। तो इन सारी ही चीजों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। तो चलिए ज्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं जो एग्जाम होने वाले हैं उसके बारे में। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप पैट चाशनी और वार्षिक परीक्षा, ये दो एग्जाम होने वाले हैं जिसमें 3rd से लेकर 8th तक पैट चाशनी होगी यानी 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th और 8th की। और ये जो पैट चाशनी है ये 3 यहाँ पे सब्जेक्ट होते हैं, भाषा, गणित और अंग्रेजी। तो ये जो है ये तो होने ही वाली है, लेकिन उसके अलावा वार्षिक परीक्षा जो है वो सिर्फ 5th और 8th ये 2 क्लास की ही इस साल से शुरू हो चुकी है। अब इसमें जो है यहाँ पे भाषा, गणित, अंग्रेजी, हिंदी या मराठी, उसके बाद परिसर 1, 2 और अगर 8th की क्लास होगी तो उसमें विज्ञान और समाजशास्त्र भी जुड़ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे अगर आपके पास 5th या 8th की क्लास है तो आपको यहाँ पे दोनों भी पेपर लेने होंगे। पैट की जो पेपर्स हैं वो आपको गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं और जो वार्षिक परीक्षा के पेपर हैं वो हमें खुद से बनाने हैं स्कूल लेवल पर। तो पैट चाशनी जो है वो हम इससे पहले भी ले चुके हैं और इस बार भी उसी तरह से हमें लेना है। तो हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं कि वार्षिक परीक्षा जो होने वाली है 5th और 8th की, तो इसको कैसे यहाँ पे लेना है और इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स हम आगे देखते हैं। तो वार्षिक परीक्षा जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 7 दिसंबर 2023 का महाराष्ट्र शासन का एक GR है। अगर इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके सारे डाउट इसी में क्लियर हो जाएंगे। इस GR में 5th और 8th की जो एग्जाम लेनी है वार्षिक परीक्षा, उसके पूरी कार्य पद्धति यहाँ पे दी हुई है। अब मैं इस GR के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हाईलाइट करके आपको यहाँ पे बताता हूं, जिसके जरिए आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो है मैं इसको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पे बताने वाला हूं और इस GR की कॉपी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए और इसको पढ़ लीजिए तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है इयत्ता 5वी व 8वी साठी वार्षिक परीक्षा मूल्यमापन कार्य पद्धति। तो किस तरह से ये एग्जाम होने वाली है उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इयत्ता 5वी 8वी साठी प्रथम व द्वितीय सत्रामध्ये आकारिक मूल्यमापन शासन निर्णय 20 ऑगस्ट 2010 अन्वये विहित करण्यात आलेल्या सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन कार्य पद्धतीनुसार करण्यात येईल। यानी यहाँ पे जो है 5वीं और 8वीं का हमें आकारिक मूल्यमापन भी लेना है, जिस तरह से हम पहले लेते आए हैं। अब उसके बाद सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन कार्यपद्धतीनुसार द्वितीय सत्रातील संकलित मूल्यमापन 2 हे वार्षिक परीक्षा म्हणून संबोधण्यात येईल। यानी आकारिक मूल्यमापन जो हम अभी तक लेते थे उसी तरह से 5वीं और 8वीं का अभी भी लेना है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे संकलित मूल्यमापन जो लेते थे हम दूसरे सत्र का, तो उसको वार्षिक परीक्षा नाम दिया गया है। अब उसके बाद लेकिन संकलित मूल्यमापन 1 चे मूल्यमापन सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन कार्यपद्धतीनुसार होईल। यानी इसके आगे भी जो यहाँ पे संकलित मूल्यमापन 1 जो हम लेते थे वो उसी तरह से होगा जिस तरह से अभी तक हम लेते थे। अब वार्षिक परीक्षा हमने देखा कि जो वार्षिक परीक्षा का नाम है वो सिर्फ संकलित मूल्यमापन सत्र 2 यानी दूसरे सत्र का जो संकलित मूल्यमापन है उसी को वार्षिक परीक्षा नाम दिया गया है। तो आगे जब भी वार्षिक परीक्षा का नाम आएगा तो उसको समझ लीजिए कि संकलित मूल्यमापन 2 ये है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप वार्षिक परीक्षा जो विषय और गुणांचा भारांश यहाँ पे दिया हुआ है। यानी 5वीं को हम टोटल 50 मार्क्स का यहाँ पे संकलित मूल्यमापन पहले लेते थे, लेकिन अब यही यहाँ पे वार्षिक परीक्षा होने वाली है। यानी इसमें तोंडी 10 और लेखी 40 मार्क्स। और उसी तरह से 8वीं का यहाँ पे दिया हुआ है 10 तोंडी के लिए और 50 लेखी के लिए। तो इस तरह से टोटल 5वीं के लिए 50 मार्क्स की यहाँ पे वार्षिक परीक्षा होने वाली है और 8वीं के लिए यहाँ पे 60 मार्क्स के लिए। अब उसके नीचे यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे विषय दिए गए हैं जो हमने पहले भी यहाँ पे देख लिया हुआ है कि जो पहले से विषय थे वही विषय यहाँ पे होंगे। अब उसके यहाँ पे नीचे देख लीजिए आप, कला, कार्यानुभव, आरोग्य शिक्षण व शारीरिक शिक्षण
या विषयांसाठी शासन निर्णय 20 अगस्त यानी जो सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन का जो जीआर था, उसी तरह से यहाँ पे कला, कार्यानुभव और आरोग्य शारीरिक शिक्षण का मूल्यमापन होने वाला है। यानी इसमें यहाँ पे संकलित मूल्यमापन इसका नहीं होगा, जिस तरह से हम पहले भी लेते आए हैं उसी तरह से सिर्फ आकारिक मूल्यमापन इसका होगा। अब उसके बाद इयत्ता 5वी व इयत्ता 8वी साठी वार्षिक परीक्षेचे आयोजन द्वितीय सत्राच्या अखेरीस साधारणपणे एप्रिल महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात शाळा स्तरावर करण्यात यावे, इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसमें जो भी पॉइंट्स हैं वो आप पढ़ लीजिए। उसके बाद 17 अखेरीस अन्य इयत्ता सोबतच इयत्ता 5वी व 8वी इयत्तांचाही निकाल जाहीर करण्यात यावा। यानी इसका जो निकाल है 5वीं और 8वीं का वो दूसरे क्लासेस के साथ ही लगाना है। अब उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं इयत्ता 5वी व 8वी वर्ग उन्नतीसाठी निकष, यानी क्लास आगे बढ़ने के लिए जो निकष दिए हुए हैं वो यहाँ पे 5वी और 8वी वार्षिक परीक्षा यांचे प्रति विषय एकूण गुण यांचे उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण ठरवण्यासाठी जो भी यहाँ पे क्राइटेरिया है वो दिया हुआ है, जिसमें आप पढ़ सकते हैं 5वी के लिए किमान 18 गुण यानी 35%, 35% मार्क्स लेना चाहिए पास होने के लिए। उसी तरह से 8वीं में अगर स्टूडेंट है तो उसको 21 मार्क्स मिलने चाहिए 35%, यानी ये जो है 50 मार्क्स जो टोटल है 5th के लिए और 60 मार्क्स जो है 8th के लिए, इसमें से यहाँ पे 35% मार्क अगर मिलेंगे तो ही स्टूडेंट पास होगा। वरना अगर वार्षिक परीक्षेमध्ये विद्यार्थी कोणत्याही विषयामध्ये अनुत्तीर्ण झाल्यास यानी 35% से कम मार्क्स अगर मिलेंगे तो वो स्टूडेंट या फिर अन्य कोणत्याही कारणामुळे वार्षिक परीक्षेस गैरहजर राहिल्यास तो अनुत्तीर्ण समजण्यात येईल, मात्र त्याला पुनर्परीक्षा देण्याची संधि उपलब्ध असेल। यानी अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे किसी कारण से गैरहाजिर होता है तो उसको यहाँ पे फेल डिक्लेयर करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पे री एग्जाम भी लेनी है। अब उसके बाद यहाँ पे और एक देख सकते हैं आप, इयत्ता 5वी 8वीतील विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होत असल्यास, यानी अगर कोई स्टूडेंट फेल हो रहा है यानी उसको पास होने के लिए कुछ मार्क्स कम पड़ रहे हैं तो सवलतीचे गुण विहित केल्याप्रमाणे देण्यात येतील। मात्र सवलतीचे गुण देऊनही विद्यार्थी एक किंवा एकापेक्षा अधिक विषयात अनुत्तीर्ण होत असल्यास अशा विषयाची पुनर्परीक्षा घेण्यात येईल। यानी अगर कोई स्टूडेंट पास होने के लिए कुछ मार्क्स कम पड़ रहे हैं तो उसको आप यहाँ पे सवलतीचे गुण यानी ग्रेस मार्क्स यहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन वो सवलतीचे गुण जो है वो देने के बाद भी अगर कोई स्टूडेंट फेल होता है तो उसको यहाँ पे री एग्जाम देनी होगी। तो ग्रेस मार्क्स यहाँ पे कितने दे सकते हैं वो हम आगे यहाँ पे देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे देख लेते हैं पुनर्परीक्षा घेण्यापूर्वी अनुत्तीर्ण झालेल्या विषयांसाठी विद्यार्थ्यांना शाळेमार्फत अतिरिक्त पूरक मार्गदर्शन करण्यात यावे। यानी जो बच्चे फेल हुए हैं तो उनके लिए यहाँ पे हमें अतिरिक्त पूरक मार्गदर्शन करना पड़ेगा और उसके बाद अतिरिक्त पूरक मार्गदर्शनासाठीचे वेळापत्रक, विद्यार्थी उपस्थिति, शिक्षक उपस्थिति याबाबतची नोंदी शाळा स्तरावर ठेवण्यात यावे। यानी अगर कोई स्टूडेंट फेल होता है और उसके लिए आप एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं तो उसके लिए यहाँ पे प्रूफ भी रखने हैं आपको। आप देखते हैं कि ग्रेस मार्क्स का क्या यहाँ पे पैटर्न दिया हुआ है। सवलतीचे गुण, वार्षिक परीक्षेनंतर वर्ग उन्नतीसाठी अपात्र ठरणाऱ्या अनुत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यास उत्तीर्ण होण्यासाठी वाढीव सवलतीचे गुण यानी ग्रेस मार्क्स देय असतील। एका विद्यार्थ्यास सवलतीचे कमाल 10 गुण देता येतील। कमाल 3 विषयांसाठी विभागून असे गुण देता येतील, मात्र एका विषयासाठी कमाल 5 गुण देता येतील। यानी यहाँ पे टोटल एक स्टूडेंट को आप 10 मार्क्स ही ग्रेस मार्क्स के तौर पर दे सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट 3 विषय में फेल होता है तो इस 10 मार्क्स को आप 3 विषय में यानी 3 सब्जेक्ट में डिवाइड कर सकते हैं और उसको ग्रेस मार्क्स दे सकते हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट में 5 से ज्यादा मार्क्स आप नहीं दे सकते। सवलतीचे गुण देऊन विद्यार्थी उत्तीर्ण होत असेल तरच सवलतीचे गुण देण्यात यावे। यानी अगर ये ग्रेस मार्क्स देने के बाद स्टूडेंट पास होता होगा तभी इसको हमें देना है। अगर यहाँ पे ग्रेस मार्क्स दे के भी स्टूडेंट अगर फेल होता होगा तो यहाँ पे ग्रेस मार्क्स का कुछ फायदा होने वाला नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे नीचे सर्वसाधारण सूचना दी गई है, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। उसमें से एक 4 नंबर की एक सूचना यहाँ पे है, दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत दिनांक 16 ऑक्टोबर 2018च्या शासन निर्णयातील त्यांच्या अध्ययन शैलीनुसार मूल्यांकनाबाबत व शैक्षणिक सवलतींबाबत मार्गदर्शन सूचनानुसार अंमलबजावणी करण्यात यावी। यानी
इस वार्षिक परीक्षा में भी CWSN स्टूडेंट जितने भी हैं उनके लिए ये यहाँ पे 16 अक्टूबर 2018 का एक GR है, उसमें जो डिटेल्स को आप पहले उसको पढ़ लीजिए। उसमें जिस तरह से बताया गया है कि किस तरह से उनके एग्जाम लेनी है, उसी तरह से यहाँ पे उन स्टूडेंट के एग्जाम लेनी है। तो यहाँ पे मैं आपको वो GR बता देता हूँ। ये है वो GR 16 ऑक्टोबर 2018 का, जिसमें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं 1ली ते 12वी पर्यंतच्या विशेष गरजा असणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या अध्ययन शैलीनुसार मूल्यांकनाबाबत व शैक्षणिक सवलती संदर्भात मार्गदर्शन सूचना, ये यहाँ पे दिया हुआ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसको भी डाउनलोड करने की लिंक हम दे देंगे, वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिए। और फिर यहाँ पे हर कैटेगरी का स्टूडेंट दिया हुआ है, यानी जो भी दिव्यांग के प्रकार हैं तो उनके हिसाब से उनके एग्जाम कैसी लेनी है वो यहाँ पे इस GR में दिया हुआ है। तो इसको आप पढ़ लीजिए और फिर उसके हिसाब से आप यहाँ पे CWSN स्टूडेंट का वार्षिक परीक्षा यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से दूसरे भी पॉइंट्स हैं, इसको पढ़ लीजिए आप। अब यहाँ पे सबसे लास्ट पॉइंट एक दिया हुआ है, गुणपत्रक नमूना परीक्षा व पुनर्परीक्षा, ये जो है परिशिष्ट 1 व 2 मध्ये देण्यात आलेले आहे। यानी वो मैं इसको ओपन कर लेता हूं, परिशिष्ट 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रिजल्ट का पैटर्न है, तो इस GR में उसको भी दिया हुआ है। इस तरह से आपको 5th और 8th का यहाँ पे रिजल्ट बनाना है, जिसमें आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं आकारिक के मार्क बिल्कुल नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे 50 या फिर 60, यानी 8th के लिए 60 मार्क्स और 5th के लिए 50 मार्क्स। तो उस तरह से यहाँ पे कितने मार्क्स मिले हुए और यहाँ पे उत्तीर्ण है या अनुत्तीर्ण, यानी पास है या फेल है, तो इस तरह से आपको लिखकर रिजल्ट देना है इन 2 क्लासेस का। और उसके अलावा यहाँ पे गुण पत्र का बाबत सूचना दिया हुआ है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अब यहाँ पे कला, कार्यानुभव और आरोग्य व शारीरिक शिक्षण के लिए यहाँ पे श्रेणी दिया हुआ है, क्योंकि आकारिक मूल्यमापन के हिसाब से ही दोनों सत्र की टोटल करके यहाँ पे उसकी श्रेणी देनी है। और यहाँ पे दूसरे जो सब्जेक्ट हैं उनके सिर्फ यहाँ पे आउट ऑफ 50 या फिर आउट ऑफ 68 के लिए, तो उस तरह से यहाँ पे उसके मार्क्स लेने हैं। तो इस तरह से आपको 5th और 8th की जो वार्षिक परीक्षा है वो लेनी है और रिजल्ट उसका इस तरह से देना है। आई होप आप समझ गए होंगे, लेकिन अगर फिर भी कुछ डाउट होंगे तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको उसकी जानकारी लेकर आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और आगे इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।